मैं कसम से आज अभी जो वीडियो बना रहा ना, मेरे को कसम से अंदर ही अंदर इतना रोना आ रहा है, मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर रहा किसी को। और अगर तुम लोगों को लग रहा है कि मैं अपना रोना एक्सप्रेस करने वाला हूँ, नहीं, मैं अपना रोना एक्सप्रेस नहीं करने वाला, पर मैं तुम लोगों को एक चीज कहना चाहता हूँ जिसके लिए ना मैं अभी रो रहा हूँ। देखो, जिंदगी में ना अगर तुम हर समय, ऐसा नहीं होता कि तुम सही हो तो तब सब तुमको ठीक बोलेंगे। क्योंकि मैं क्लास 8 में मैं ऐसा बंदा था जो हर चीज़ गलती करता था और हर चीज फ्लेक्स करता था। मम्मी और पापा को झूठी आशा देता था कि पढ़ रहा था, लेकिन वो वर्जन कुछ भी करता नहीं था। पर वो तो थी क्लास 8 की अंश की बात, पर अभी जो क्लास 10 का अंश है, ये तो एक अच्छा बंदा है, ये मेहनत करता है, भले ही उसको पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई पे प्रोक्रेस्टिनेट करता, लेकिन फिर भी उसने 2 महीने से स्टार्ट किया यूट्यूब में वीडियोस बनाना। मेरे को पहले से ही मेरे को बहुत ही नॉलेज है सेल्फ इम्प्रूवमेंट के जानना, मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को भी देखा है। मैंने क्लास 9 से मैंने सोचा था कि मैं क्लास 9 से स्टार्ट करूंगा, पर अफसोस क्लास 9 से मैंने कभी भी स्टार्ट नहीं कर पाया। और मेरे को क्लास 10 में भी नहीं पता चला था कि मैं कभी क्लास 10 में भी स्टार्ट करूंगा। लेकिन बोला जाता है ना, जब किस्मत पे कुछ लिखा हुआ था तब तो होता ही है। देखो, अभी मैं लक की बात भी नहीं कर रहा। मैं अभी जो वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को वीडियो बनाने का ना कोई विल पावर है, मतलब अगर मैं सही में, मतलब मेरे को वीडियो बनाने का मन ही नहीं कर रहा, मतलब मैं खुद को पुश कर रहा हूँ करने के लिए। क्योंकि मेरे को पता है अगर मैं आज खुद को पुश नहीं किया तो कल मैं एक ऐसा बंदा होगा जो कि रिग्रेट करेगा कि मैंने उस दिन स्टार्ट क्यों नहीं किया। तो बेसिकली कमिंग बैक टू द टॉपिक, बेसिकली क्लास 10 का जो अंश है वो बहुत ही बदल चुका है। अभी तुम लोग उसे कैसे देखते हो मेरे को पता नहीं, पर मैं, मतलब मेरा नाम ही अंश है, तो मैं भी बहुत ही बदल चुका और मेरे को बहुत चीज़ें पता है। जैसे एज अ टीनेजर करना क्या चाहिए, एक जेंजी जो लोग है, मतलब मैं खुद भी एक जेंजी हूँ, लेकिन मैं जेंजी होकर भी ना, जेंजी लोगों का जो करना चाहिए असल में, मतलब उन लोगों का जो पॉजिटिव साइड है ना, मैं वो चीज़ कर रहा हूँ। मे बी अगर बोलो मैं भी एक जेंजी हूँ, पर मैं जेंजी का पॉजिटिव साइड हूँ। मतलब बेसिकली जेंजी तो होना तो चाहिए पॉजिटिव, पर वही बोला जाता है ना, अगर किसी को ज़्यादा मिल जाता है कुछ चीज़ से तब वो बिगड़ ही जाता है। तो बेसिकली वही है जेंजी लोगों के साथ। लेकिन एट द सेम टाइम मेरे जैसे बहुत सारे बंदे हो गए जिसको, जो कि पहले जेंजी था, बिगड़ चुका था, मम्मी और पापा की बात नहीं मानता था, लेकिन धीरे धीरे जब मतलब बड़े हुए उन लोग, उसके बाद मैच्योर हुआ है। और जो लोग हम मेरे इस जॉनरा पे है, या मेरे जॉनरा को छोड़ो, जैसे कि मेरे जैसे बहुत सारे बंदे हैं इस दुनिया पे जो कि इस पॉइंट में भी, मतलब क्लास 10 में उठे और 15 साल या 16 ईयर्स है, इस पॉइंट में वो लोग मैच्योर हो चुके। पर उन लोगों को पता है कि गलत और सही क्या है। लेकिन वो लोग अगर किसी को गलत बताता है तो या तो उन लोगों का दोस्त उस चीज़ को मजाक करके उड़ा देता है, या तो अगर मम्मी और पापा के बारे में बोलते हैं कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है तो मम्मी और पापा गाली देते हैं। तो बेसिकली यही होता है। तो बेसिकली आज क्या होता है, मैं खुद का एक स्टोरी सुनाता हूँ। मैं सुबह को गाड़ी पे जाके बैठा था, मैं ना एक बहुत ही मेरी गंदी आदत है, मैं तो बहुत गाने सुनता हूँ। तो बेसिकली कल ना मेरा मैथ्स का मार्क्स निकला था, और अगर मैं सही बताऊँ मैं मैथ्स में बहुत बुरा हूँ। मेरे को 40 में 12 मिला है, मेरे को 40 में 12 मिला है। तो मैंने पापा को बोला था, लेकिन मम्मी ने, मतलब पापा ने मम्मी को नहीं बोला था, ठीक है। तो मैं आज गाड़ी पे जाके गाने सुन रहा था, तो पापा ने शुरू किया कि तू तो मम्मी को बताया कितना मार्क्स मिला तेरे को, तो भी इधर बैठ के गाने सुन रहा है, तो काम तो कुछ करता है नहीं, हर समय मुंह से उल्टा सीधा बात करता है, आर्गुमेंट करता है, पढ़ाई तो कुछ करता है नहीं। अब तेरे को अंबानी बनना है, ये बनना है, वो बनना है, क्रिकेट नहीं देखता, फुटबॉल नहीं देखता, मतलब बहुत गाली दिया मेरे को सुबह को। और मेरे को जब मैं स्कूल के अंदर गया ना, मैं रोने वाला था, पर मैंने खुद को कंट्रोल किया। और अगर सही में बोलो ना, ये चीज़ ना मेरा मम्मी और पापा को पता है कि मैं रोने वाला था, और ना ही किसी और को पता है। पर मैं इस वीडियो में क्यों बता रहा हूँ, देखो मैं इस वीडियो में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका एक बहुत ही बड़ा रीज़न है। इसका बड़ा रीज़न ये है कि देखो, पहले तो अगर तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और तुम अपने मम्मी और पापा से झगड़ रहे हो कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, और अगर तुम पढ़ाई को छोड़ के भी, जैसे तुम अगर क्रिकेट, फुटबॉल, ये सब चीज़ें जो पापा देखते हैं, बेसिकली अगर तुम उस सब चीज़ें के बारे में कुछ बोलते हो ना, या किसी बंदे के सामने भी अगर तुम बोलते हो क्रिकेट और फुटबॉल के बारे में, तो ऑब्वियसली वो हट होगा। और मेरे पापा को तो ऑब्वियसली उतने डाई हार्ट फैन नहीं है, पर देखते हैं फुटबॉल और क्रिकेट देखते हैं, थोड़ा बहुत सीरियल्स देखते हैं। तो बेसिकली जब वो देखते ना, मैं ना, मतलब
जो रियलिटी है, मतलब जो रियलिटी मैं बताता हूँ कि पापा आप जो ये सब चीज़ देख रहे हो इसलिए काम क्या होगा, मतलब या तो आप बाहर जाके खेल लो, या मतलब वो तो मैं नहीं बाहर जाके खेलना वो नहीं, कभी भी आज तक नहीं बोला, पर मैं पापा जब तक मेरे को बोल दे कि थोड़ा क्रिकेट भी देख लिया कर, तेरा तो फिजिकल एजुकेशन तेरा 6 सब्जेक्ट है तो थोड़ा क्रिकेट या फुटबॉल भी देख लिया कर, तो मैं ना लाइक डायरेक्टली बोल देता पापा मेरे को ये सब चीज़ अच्छा नहीं लगता, और ये सब चीज़ें सिर्फ एक चीज़ ऑफ एंटरटेनमेंट है, ये एक प्राइवेट कंपनी है जो कि हमारा व्यूज मतलब हमको एंटरटेन करके हमको इमोशनल कनेक्शन करके वो लोग पैसे कमा रहे हैं। तो पापा ने उस समय मेरे को बोला तू ना चुप कर अंश, तू चुप कर, तेरे जीवन में तो कुछ होने वाला है नहीं, और तू तो ऐसे कर रहा है जैसे कि तू अंबानी बन चुका है, खाता तो ऐसे भी मेरे पैसे से है। तो उस पर मैं ना देखो अगर मैं कितना भी कंट्रोल करूँ ना, मैं उस पर मैं ना कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकता करूँ, क्योंकि जब तुम एक ऐसा बंदा हो जो कि बदल चुका है, पहले बुरा था बदल चुका है, तुमको पता है कि तुम सबसे डिफरेंट हो, तुमको पता है कि तुम मम्मी और पापा के पैसे लाइक उड़ाते नहीं हो, और लेकिन तुम्हारा मम्मी और पापा ने आज तक तुमको वो चीज़ कभी समझा नहीं है, तुमको सिर्फ उस चीज़ पे जज किया जाता है जिसमें तुमको पता है कि वो चीज़ तुमको कभी भी हेल्प नहीं करने वाला, लेकिन तुमको उसी चीज़ पे जज किया जाता है। और मैं बात करना चाह रहा हूँ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। देखो मैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम कैसा मैं नहीं बोलने वाला, अगर देखो वो कैसा भी है मेरे को फर्क नहीं पड़ता, अगर वो अच्छा है तो अच्छा, अगर वो बिलियनर बना सकता है बिलियनर बना सकता है, पर जिन लोगों को एजुकेशन से मतलब नहीं है आई डोंट गिव अ फक, बिकॉज जैसे हम जैसे लोग ना जिसको सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है, फ्रीडम चाहिए, एजुकेशन इज हमारे लिए बना नहीं है, लेकिन ये हमारा मम्मी और पापा तो नहीं समझेंगे। तो बेसिकली मैं ना हर समय मम्मी और पापा के सामने बोल दिया जाता है कि पढ़ाई से कुछ भी नहीं होगा, आपने अंबानी को देखा है, तो पापा और मम्मी मेरे को हर समय बोलते हैं तू तो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है, तो होगा तो कुछ है नहीं, हमारे पैसे से खाता है। तो अगर मैं एक सेम एक चीज़ बताऊँ ना, अभी मैं अपने मम्मी और पापा का ना पैसे उड़ाता नहीं, मतलब अगर सही में बताऊँ मम्मी और पापा का पैसा नहीं उड़ाता जैसे और टीनेजर्स लोग उड़ाते हैं। मेरे को अगर कोई भी चीज़ चाहती होती है ना, मतलब देखो अभी तुम लोग बोलोगे कि भाई तू तो ऐसे बोलते जा रहा है, देखो मैं पहले एक चीज़ क्लियर कर देता, मेरा जो ये घर है ना, ये घर में मेरा एसी ऑन रहता है क्योंकि मेरे को गर्मी लगती है और मम्मी को पापा को पता है, इसीलिए मेरे को एसी ऑन रहना रहता है। मेरे पास ये लैपटॉप सब कुछ पहले से है, लेकिन मैं अभी इस पॉइंट में अगर मैं पापा को ये तक बोलूँ ना कि मेरे को एक 200 रुपये का मास्क खरीदना, मेरे को जूता मार के घर से निकाल देंगे, बोलेगी तू पढ़ाई कुछ करता नहीं है, तू ये कंप्यूटर में तेरा सब कुछ हो जाएगा, कंप्यूटर से तो कुछ होगा नहीं, साइंस तो तूने ले लिया। और हाँ मैंने ना कॉमर्स लिया है, तो मम्मी और पापा को ये तक लगता है कि कॉमर्स में कंप्यूटर की कोई ज़रूरत ही नहीं, मतलब लैपटॉप की कोई ज़रूरत ही नहीं, सिर्फ पढ़ाई करना इज इम्पॉर्टेंट है, हर समय पढ़ाई 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 पढ़ाई। और अगर कसम से बोलो ना, यह मम्मी और पापा का दोष भी नहीं है, सोसाइटी ने हम लोगों को मैनिपुलेट किया है। लेकिन कसम से एज अ टीनेजर जब लाइक मेरे को एज अ लाइक सेल्फ इम्प्रूवमेंट यूट्यूबर मतलब मैंने तो स्टार्ट किया, और मेरे को इस चीज़ में बहुत ही बुरा लगता है कि हम जो चीज़ पहले किए थे, लाइक जो चीज़ हम पहले करते थे उस चीज़ का कर्म हमको अभी तक भुगतना पड़ रहा है। और अगर से मैं बताऊँ ना, मैं रियलिटी को फेस करना, मतलब मैंने ना रियलिटी को फेस करता, मतलब मैं रियलिटी बेसिकली मैं कहना चाहिए चाह रहा हूँ कि मैं रियलिटी को फेस करना शुरू किया, और मैंने उस चीज़ को ना एक्सेप्ट करना शुरू किया कि मम्मी और पापा को ना लाइक मैंने आज से ठान लिया कि मम्मी और पापा को ना कभी भी किसी की बारे में अवेयर नहीं करूँगा। अवेयर मतलब क्या, अवेयर मतलब कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो अगर मैं सही में मैं जो भी चीज़ बोलता हूँ ना, हर चीज़ सेम सही होता है। अभी अगर कोई क्रिकेट या फुटबॉल फैंस होता है, अगर तुम उस चीज़ को बहुत पहले से जानते हो, अगर तुम वो चीज़ तुमको पता नहीं उसका डार्क रिलेटेड, तो तुमको जब भी उस चीज़ के बारे में पता चलेगा तुमको एक शॉक लगेगा ऑब्वियसली। और ये एक सच है, जैसे मेरे को अगर कोई बोलेगा कि यूट्यूब एक बहुत ही बुरी चीज़ है, तू इधर से पैसा नहीं कमा सकता, अगर ये सही में से सच होता तभी भी मैं विश्वास नहीं करता ना, लेकिन एक्चुअली में ये सच नहीं। यू कैन अर्न मनी, तुम यूट्यूब से पैसा कमा सकते हो मेहनत करके। सो बेसिकली भी होता है। तो भाई अगर मम्मी और पापा तुमको नहीं समझ रहे ना, मैं सिर्फ एक ही एडवाइस देना चाहूँगा मेरे दोस्त, और ये एडवाइस मैं खुद को भी आज से दे रहा हूँ कि अगर तुमको पता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम कैसा है, और तुमको पता है कि ज़िंदगी में पढ़ाई हर सब चीज़ नहीं है, तुम्हारे घर पर लैपटॉप है, तुम लैपटॉप पे बैठ के या पीसी पे बैठ के कोई भी स्किल सीख रहे हो, या तुम्हारा बहुत ज़्यादा बड़े ड्रीम से एक जॉब के अलावा अभी, देन मैं बोलूँगा भाई तुम ना चुपचाप अपने चीज़ पे प्रोसीड करो, किसी को भी अपने सपने के बारे में मत बताओ।
मम्मी और पापा का मैं कभी भी अवेयर मत करो, मैं सही में बता रहा हूँ। देखो अगर तुम जितना बार भी तुम बोलोगे ना कि ये क्रिकेट फालतू चीज़ है, इंडियन यूनिवर्सिटी फालतू चीज़ है, ये हॉर्लिक्स में क्या रखा हुआ है, ये हॉर्लिक्स तो एक स्कैम है, और तुम बोलोगे मम्मी और पापा की वी प्रोटीन खरीद के दे 5,000 रुपये लेके, पर एट द सेम टाइम अगर तुम अपने मम्मी और पापा को बोलते हो कि मेरे को हॉर्लिक्स खरीद दो, पापा मम्मी और पापा तुमको खरीद देंगे। क्यों? क्योंकि वो टीवी में ऐड दिखाता है कि वो तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन्स बढ़ा देगा, तुमको प्रोटीन देगा, तुम्हारा ब्रेन शार्प करेगा, लेकिन असल में असल जिंदगी में कुछ भी नहीं होता। और ये भी एक मैनिपुलेशन टेक्निक है जिससे हमको डायबिटीज हो रहा है। और ये जो $1 बिलियन का कंपनी होता है ना, ये लोग तो मतलब छोड़ ही दो, मैं क्या ही बोलूँ। और मैं ना हर समय बोलता हूँ कि इस चीज़ों का ना कभी भी फॉलो मत किया करो, ठीक है? कभी भी फॉलो मत किया करो। अगर कुछ खाना है ना तो वी प्रोटीन देखो, और एट द सेम टाइम ना अगर वी प्रोटीन होता है ना, वो प्रोटीन ना लाइक अगर हम मम्मी और पापा को बोलेंगे तो वो 99 टाइम्स होगा कि वो खरीद के नहीं देंगे। सो बेसिकली अगर तुमको हर समय तुमको पता है कि तुम मेहनत करते हो, तुम काम करते हो, लेकिन तुमको कोई भी रेस्पेक्ट नहीं दे रहा, भाई मैं सिर्फ एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर तुमको ये सब रियलिटी पता है कि दुनिया कैसे चलता है, ये पढ़ाई कुछ भी नहीं होता, पढ़ाई ना करके भी सक्सेसफुल हम बन सकते, तो मैं सिर्फ एक ही एडवाइस देना चाहता हूँ, सिर्फ एक ही एडवाइस, वो मैं खुद को भी देता हूँ। पहले अगर तुम बिलियनियर बनना चाहते हो, तुम बिलियनियर बनो, उसके बाद मम्मी और पापा को बोलो कि देखो अब बोलो ना पढ़ाई इंपॉर्टेंट था क्या, पढ़ाई इंपॉर्टेंट था। उसके बाद तुम बोलो कि अब बोलो क्रिकेट, अब बोलो मेरे में और जो 100 लोग क्रिकेट देखते हैं डिफरेंस क्या है, मैं क्रिकेट नहीं देखता इसके लिए मैं बिलियनियर बन सकता हूँ, बन चुका हूँ। लेकिन जो 100 लोग क्रिकेट देखते हैं, जो 100 लोग क्रिकेट देख के खुद को एंटरटेन कर रहे हैं और सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, क्या हो रहा है, लोगों के पास लैम्बो है, वो अच्छा है। ये चीज अगर तुम नॉर्मली भी बताओगे ना, ये चीज तभी भी एप्लीकेबल है, और जब तुम बिलियनियर होकर बोलोगे तभी भी एप्लीकेबल है। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जब तुम वो सब बोलो ना तुम्हारे पास प्रूफ है, लेकिन आज अभी मेरे पास कोई भी प्रूफ नहीं है। मतलब अभी अगर मम्मी और पापा को जाके बोलेगा कि जो क्रिकेट देख रहे हैं ये लोग कुछ भी सक्सेसफुल नहीं होने वाले, ये वही जॉब में फंसने वाले हैं, तो मेरे को कोई भी बिलीव नहीं करने वाला। और ये रियलिटी है, क्या कर सकते हैं भाई, यही कर रियलिटी है भाई, क्या ही कर सकते हैं। पर एट द सेम टाइम अगर तुम बिलियनियर बन के ना तुमको मम्मी और पापा को बताओ, दे आर गोइंग टू बिलीव। क्योंकि अगर सही में बताओ ना, हर चीज मैटर रिजल्ट, अगर कुछ मैटर करता है रिजल्ट मैटर करता है, और घंटा कुछ भी मैटर नहीं करता। और भाई ये चीज़ ना एक ऐसी चीज़ है ना, मेरे को बहुत दिन लग गए थे इस चीज़ को समझने में। और भाई प्लीज़ मम्मी और पापा से ना अगर कुछ वो लोग बोलते कि क्रिकेट अच्छा है, क्रिकेट देख लिया कर, फुटबॉल देख लिया कर, भाई सिर्फ एक चीज़ बताता हूँ कि उन लोगों को बोलूँगा कि पापा और मम्मी मेरे को ये अच्छा नहीं लगता, इसलिए मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं देखूंगा। तुम ठीक से बोलो, उसके बाद अगर मम्मी और पापा थोड़ी भी गाली देते तो भाई साइन कर लो, भाई तुम साइन कर लो। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तुमको वही खिला रहे, अभी जब तुमको वो खिला रहा है और तुमको इतना प्यार करता है, तो उन लोगों का भी हक बन रहा है कि तुम कुछ बोला जाए। और एट द सेम टाइम अगर तुम पढ़ाई में भी वीक हो तो ऑब्वियसली वो बोलेंगे। और एक चीज़, अगर तुमको ये चीज़ कमाना है तो मैं हर समय एक बोलता हूँ कि तुम ना बैलेंस करके चीज़ों को करो। जैसे मैं अपना पढ़ाई भी कर रहा हूँ और ये भी कर रहा हूँ, और अगर सही में बोल रहा हूँ ना, मैं अपना पढ़ाई और इस चीज़ को ना मेंटेन बहुत ही हार्ड तरीके से होता है। मैं पढ़ाई भी करता हूँ और वीडियोस भी बनाता था, बहुत ही हार्ड है। लेकिन क्या करूँ, क्या ये चीज़ मेरे को रोक सकता है अपना सपना पूर्ण करके? नहीं, इसीलिए मेरे को करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि अगर आज मेहनत ना किया तो कल कुछ भी नहीं हो सकता। और ये मेरे क्लास 10 है, तो जस्ट इमेजिन मेरे ऊपर कितना प्रेशर है, और उसके ऊपर से मैंने कॉमर्स लिया है, तो जस्ट इमेजिन कितना प्रेशर है मेरे ऊपर। और मैंने अगर थोड़ा भी हगा ना अपने क्लास 10 के बोर्ड्स में, तब बेसिकली मम्मी और पापा एक बार भी नहीं सोचेंगे कि मेरे को बोलने के लिए सुसाइड कर दूँ। क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम, और अगर सही में बताऊँ ना, मैंने इस चीज़ को बहुत बार सुना, मेरा मम्मी और पापा खुद मेरे को बोलते तू सुसाइड कर, तू मर जा, तेरे ऐसा बेटा होने का कोई फायदा नहीं। देखो इस सब चीज़ें से ना मम्मी और पापा से झगड़ो मत, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो भी तुम्हारे ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तुम पढ़ाई में कुछ अच्छा नहीं कर रहे तो बुरा लगेगा ना, ऑब्वियसली लगेगा। अभी वो लोग देखो तुम्हारे अंदर कोई दिक्कत है वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मम्मी और पापा को भी समझ आ रहा है। लेकिन एट द एंड ऑफ द क्या कर सकते हैं भाई, पापा भी तो मेहनत करके पैसे कमाए ना, ऐसा तो नहीं है कि आसमान से गिरा था। जैसे तुम भी मेहनत कर रहे हो अपने पैसे के लिए, पापा तो
अभी मेहनत कर रहे थे तुम्हारे पैसा कमाने के लिए, तो इस चीज़ को समझो मेरे तो सर, मम्मी और पापा से ना कभी भी झगड़ो मत। तुम जितना झगड़ोगे और ज़्यादा चीज़ें बुरी होगी, क्योंकि आज से ना मतलब मैं स्कूल में जब गया था मेरे को इतना बुरा लग रहा था ना, मतलब क्या ही बोलूँ। मतलब मैं सोच मतलब मेरे को ना कभी भी सही में सुसाइड का ख्याल आता है। मैं पहले एक टाइम पे सोचता कि भाई ये लोग सुसाइड करते हैं कि मतलब रीजंस क्या होता है, लेकिन आज के टाइम में ना मेरे को एक पूरा रियलिटी पता चल सके कि लोग सुसाइड क्यों करते हैं। और देखो सुसाइड का थॉट आना तक ठीक है, पर कभी भी उस चीज़ को ट्राई मत करो, उस चीज़ को कभी भी ट्राई मत करो। पर क्योंकि पता है एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा, नोबडी गिव्स अ फक। तुम सुसाइड करोगे, तुम्हारा अगर कोई रोएगा तो तुम्हारा मम्मी और पापा 2 दिन रोएगा, उसके बाद सब भूल जाएंगे तुमको। नोबडी विल गिव अ फक भाई। इसके लिए इसीलिए जो भी करना है ना, चुप, जितना भी चुप करना है ना, उस चुप करके बस सहते रहो। उसके बाद जब तुम अपना रिजल्ट दिखाओ ना, तब जितना गाली देना है, जितना बोलना है बोल। देखिए एक सेकंड, मैंने ये नहीं बोला कि मम्मी और पापा को गाली दो, ये चीज़ तो कभी भी मत करो, कभी भी नहीं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।